जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बादल फटने की घटना और श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और उसका पानी तेजी से नीचे आने लगा, जिससे 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल है। घटना के तुरंत बाद सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल लाया गया है। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को 20 लाख रंगदारी की मांग की है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सूर्यगढ़ा बाजार में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी विमल वर्मा से मोबाइल पर फोन करके 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद से स्वर्ण व्यवसायी पूरी तरह से दहशत में है। सूर्यगढ़ा थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाया है। साथ ही अपराधियों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं सूर्यगढ़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस तकनीकी अनुसंधान के जरिए रंगदारी मांगने वाले अपराधियों तक पहुंचने में जुटी है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा आश्रम गली में कथित प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक के घर के सामने युवती का घर है। शुक्रवार की रात युवक की युवती से तकरार हुई और फिर युवक ने युवती को गोली मार दी और फिर अपने आप को गोली मार लिया। सचिवालय एसपी शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी देर रात तक परिजनों से पूछताछ की। युवती मूल रूप से नवादा के कोआकोल थाना के मथुरापुर इलाके की रहने वाली है, जबकि युवक लखीसराय का रहने वाला। लखीसराय सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा ने बताया कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चाय दुकान पर बैठे एक युवक को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो बाजार की है। बताया जाता है निपानिया गांव के कारी सिंह बारो बाजार में चाय दुकान पर बैठा था, तभी बदमाशों ने उस पर गोलियों से छली कर दिया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर तेघरा डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। नवादा के अमावा मोड़ के पास सवारी गाड़ी बाइक को टक्कर मारने के बाद पलट गई, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होने पर लोगों ने हंगामा किया और इसकी सूचना एसडीओ को दी। अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक समेत कई डॉक्टरों ने घायलों को इलाज किया। बताया जा रहा है कि रो प्रखंड के महारामा गांव के विजय राम के बेटे की शादी के लिए रजौली के राज शिव मंदिर आए थे। शादी के बाद लौटते समय अमावा मोड़ के पास यह हादसा हो गया। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के अचुला गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों की शिकायत पर जांच करने गई पर्यवेक्षिका की गाड़ी को रोककर कुछ लोगों ने बदसलूकी की। महिला पर्यवेक्षिका तबस्सुम आरा ने बताया कि आंगनबाड़ी जांच कर वापस लौट रही थी। इस बीच 10 से 15 आदमी मेरे गाड़ी को रोकते हुए चाबी छीन लिया और इस बीच वहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वीडियो कुमुद झा के निर्देश पर सदर थाने की पुलिस मौके पर जाकर मामले को शांत कराया। इधर वीडियो के निर्देश पर पर्यवेक्षिका ने सदर थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधुबनी के जयनगर स्थित कमला नदी के जलस्तर बढ़ने से कई घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। तटबंध के किनारे बसे घरों के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि करोड़ों की लागत से बनने वाली कमला बराज निर्माण भी रोक दिया गया है। दूसरी ओर नदी में कटावरोधी कार्य जारी है। विधायक और अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। नवादा में परिवार और बच्चों को छोड़कर विदेश में नौकरी करने गए प्रदेश के दर्जनों युवक अब सोशल मीडिया पर स्वदेश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। सऊदी अरब गए दर्जनों युवक ने सऊदी के एक कंपनी पर धोखाधड़ी और पासपोर्ट जब्त करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में फंसे दर्जनों युवक नवादा, रजौली, शेखपुरा, बरबीघा, छपरा, सिवान और भागलपुर के निवासी बताए जाते हैं। सभी पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर स्वदेश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उसके साथ ही कहा कि पटना में कंपनी का एजेंट मौजूद है। ये एजेंट कई इलाकों में घूम कर लोगों को विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी का प्रलोभन देते हैं।
सिवान में पकड़ी बंगाली मोड़ के पास निजी क्लिनिक में गोपालगंज सदर अस्पताल से एक मरीज को रेफर किया गया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन मरीज की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। तब क्लिनिक के डॉक्टर से रेफर कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही मरीज की मौत हो जाती है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची महादेवा ओपी के पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नवादा में बाइक चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शातिर बदमाशों ने सीआईडी स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। नगर थाना के गुनावा डाक स्थान के पास शातिर चोरों ने पुलिसकर्मी के घर के बाहर से बाइक को चुरा लिया। हालांकि बाइक चोरी की पूरी वारदात पास से लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। परंतु स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी नवलेश सिंह ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। रांची पुलिस ने खाद की कालाबाजारी करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को लापुंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने अवनी सिंह और जय सिंह यादव को 132 बोरे अवैध खाद के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई लापुंग के प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी की शिकायत पर की है। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 422 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 254 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पटना जिले में एक बार फिर सबसे अधिक 165 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीज की संख्या 970 पहुंच गई है। इनमें 7 डॉक्टर्स और 5 स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल है। आईजीआईएमएस और एनएमसीएच के 2 और पीएमसीएच के 3 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड के चिलगो गांव के पुराने विद्यालय में बंद 50 गायों की संदेहास्पद मौत हो गई। एक साथ 50 गाय की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। 50 गाय की मौत हो जाने से ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी मवेशी को पुराने विद्यालय के कमरे में बंद कर दिया गया था। एक रूम में संख्या से अधिक गाय बंद होने से दम घुटने से गायों की मौत हो गई। सीतामढ़ी में मृतक युवती को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस युवा नेता एहसानुल हक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मेहसौल चौक से शुरू होकर कारगिल चौक पर खत्म हुआ। इस मौके पर दर्जनों लोग इसमें शामिल हुए। इस बीच लोग मृतक के परिजनों से मुआवजा दिलाने, आरोपी को सजा दिलाने की मांग भी किया। जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड मुख्यालय में कोबरा सांप निकलने से पूरे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बोड़ाम प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगल झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, जिससे उसकी आए दिन जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप निकलते रहते हैं। कोबरा सांप निकलने से प्रखंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग डरने लगे। किसी तरह लोगों ने सांप को भगाया। अब कर्मचारी कार्यालय जाने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण सभी काम बाधित हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौत पर गहरी संवेदना जाहिर की है और उनकी मौत को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा है कि भारत और जापान के संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भारत के सच्चे मित्र थे और उन्हें भारत से काफी लगाव था। अपनी साल 2018 की जापानी यात्रा को याद करते हुए सीएम ने कहा कि जब वो जापान के दौरे पर गए थे तो शिंजो अबे जापान के पीएम थे। इस दौरान 19 फरवरी 2018 को उनकी शिंजो अबे से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में कई मसलों पर बातचीत हुई। बता दें कि चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान एक हमलावर ने शिंजो अबे की गोली मारकर उनकी हत्या की थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकीय शोक की घोषणा की है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है और कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज पर लगे सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इसके साथ ही सरकार ने सभी तरह के राजकीय समारोह स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने लोगों की समस्याओं को सुना। वही कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के कुछ जिलों में बालू की किल्लत है। वहीं नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते बालू उत्खनन का काम रोका गया है, लेकिन लोगों की समस्या न हो इसको लेकर डीएम को निर्देश दिया गया है। जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा के बिना वो कुछ भी नहीं है। 5-10 हजार लोग भी उनके कार्यक्रम में नहीं जुड़ सकते बिना मुख्यमंत्री की कृपा के। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में क्या करेंगे ये नहीं पता है, लेकिन ये कहना कि अपने दम पर राजनीति कर रहे थे, यह हास्यास्पद वाली बात है।
आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने कांग्रेस नेता राहुल गांधी एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में आईसीयू में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि अब डॉक्टरों की मेहनत रंग ला रही है और लालू यादव की सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। आज वो बेड से उठकर बैठे, साथ ही उन्होंने खिचड़ी भी खाई। राज्यसभा सांसद और उनकी बेटी मिसा भारती ने ट्वीट कर उनकी सेहत की जानकारी दी।